बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोम है दैट इज़ द सेकंड कमिंग बाय विलियम बटलर यीट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है। इस पोम में हम टाइटल सिग्निफिकेंस, की पॉइंट्स, पोम ट्रांसलेशन और साथ में इसके जो थीम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन। ऑब्वियसली ये पोम जो है एक आयरिश पोइट जो हमारे राइटर हैं, पोइट है विलियम बटलर यीट्स, और ये पोम जो है 1919 में लिखा गया था और 1920 में पब्लिश हुआ। अब आपके माइंड में ज़रूर ये आया होगा कि ये इस पोएम को जो है सेकंड कमिंग क्यों कहा जाता है। एज आई सेड, ये 1919 में जो है लिखा गया और 1920 में पब्लिश हुआ। और इसके बाद ये क्यों लिखा गया था, यानी वर्ल्ड वार वन के बाद ये पोएम जो है लिखा गया था। 1919 में ऑब्वियसली वर्ल्ड वार वन हो चुका था। अब वर्ल्ड वार वन के बाद ये पोएम लिखा गया था। जब भी ज़मीन पे गुनाह बढ़ जाते हैं, अगर आपने टाइटल सिग्निफिकेंस आपसे पूछा जाता है पेपर में, तो आपने क्या कहना है कि ये वर्ल्ड वार वन के बाद लिखा गया था। और इसका ये कंसेप्ट है कि जब भी ज़मीन पे गुनाह बढ़ जाते हैं, जैसे क्रिश्चियन मज़हब है, क्रिश्चियन मज़हब की आप लोगों ने एग्जांपल देनी। जैसे क्रिश्चियन मज़हब में क्या है, क्रिश्चियन मज़हब में कि जीसस ने जन्म लिया था 2000 साल पहले और ज़मीन पर जितने भी गुनाह थे अपने ऊपर ले लिए थे। तो W.B. यीट्स कहते हैं कि जीसस को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और इन सब प्रॉब्लम्स को फिर से मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका टाइटल सिग्निफिकेंस है। अब आते हैं इसकी समरी की तरफ। द पोम बिगेन्स विद द लाइन टर्निंग एंड टर्निंग इन द वेडिंग jar, which introduces the image of a falcon in flight, unable to hear its falconer. This symbolizes a world in chaos and disarray, where things are falling apart and people are losing touch with their guiding principles. मैंने बताया ना, ये पोएम कब लिखा गया था, 1919 में। ठीक है, यानी पब्लिश हुआ 1920 में और 1919 में लिखा गया। तो इसकी क्या वजह थी, वर्ल्ड वार वन हो चुकी थी। ठीक है, वर्ल्ड वार में बहुत से लोगों का नुकसान हुआ, बहुत से लोग मर गए थे। तो W.B. यीट्स को ये ख्याल आया कि क्या है, ह्यूमैनिटी जो है वो अपने गाइडिंग प्रिंसिपल से दूर हो रहे हैं। यानी अब भगवान या अल्लाह या कोई भी, उसको आना पड़ेगा। ये जो ज़मीन पे जितने भी गुनाह हैं, जो भी आप मानते हैं, जिस मज़हब से भी आप हैं, तो वो क्या है कि अब उसको आना पड़ेगा और ज़मीन पे जितने भी गुनाह हो रहे हैं उसको मिटाना पड़ेगा। इसीलिए इस पोएम का नाम भी द सेकंड कमिंग W.B. यीट्स ने रखा है। द टाइटल सेकंड में टू द आइडिया दैट मेजर चेंज इज़ इमीनिएंट। वही बात हो रही है कि ये ज़रूरी है। एंड इट्स नॉट अ जॉयफुल इवेंट। यीट्स सजेस्ट दैट अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स और अ डार्क स्पिरिचुअल प्रेजेंस इज अबाउट टू बी अनलेश्ड अपॉन द वर्ल्ड। ही यूजेस द फ्रेज द सेकंड कमिंग इज a lot to a biblical second coming of Christ, but here it represents a different, more ominous event. जैसे मज़हब, मैंने आपको पिछले स्लाइड में क्रिश्चियन मज़हब की एग्जांपल दी थी। ठीक है, तो क्रिश्चियन मज़हब में, जैसे क्रिश्चियन मज़हब में कि जीसस ने जन्म लिया था 2000 साल पहले और ज़मीन पर जितने भी गुनाह थे अपने ऊपर ले लिए थे। तो W.B. यीट्स भी यही कहते हैं कि जो जीसस हैं उनको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और इन सब प्रॉब्लम्स को फिर से मिटाना पड़ेगा। सो ओवरऑल ये टाइटल सिग्निफिकेंस की एक एक्सप्लेनेशन है जो मैं ऑलरेडी आपको पिछले स्लाइड में दे चुका हूँ। Yeats then describes a vision of a rough beast moving towards Bethlehem. This beast, with a lion-like body and a human head, is a symbol of some impending catastrophe or evil force. It is a harbinger of doom, and its arrival signals of a turning point in the history. अब इसमें जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको बेहतर समझ आएगी। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मेंशन, यानी एक, अब जैसे एक आप कह सकते हैं कि किस्म की कंपैरिजन की गई है या मेटाफर का यूज़ किया गया, सिमिली का यूज़ किया गया है, जिसमें ये किसी चीज़ को जो है कंपेयर कर रहा है। कंपेयर से मुराद ये है कि जब हमारे गुनाह बढ़ जाते हैं तो हमारे ऊपर आफात आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे वर्ड डूम यूज़ हुआ है। डूम का मतलब है आखिरत। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे ऊपर आएगी, यानी तूफ़ान वगैरह आएंगे, ज़लज़ले वगैरह आएंगे, और ये किस चीज़ को शो करता है, जब ज़मीन पे गुनाह बढ़ जाते हैं। The poem ends with the famous lines, and what rough beast, its hour come round at last, slouches towards Bethlehem to be born. These lines suggest that the destructive force is unstoppable and will soon be born into the world. अगेन जैसे मैंने बताया ना कि क्रिश्चियन मज़हब में ये कहा जाता है कि ये 2000 साल पहले जैसे जीसस ने
जन्म लिया, फिर उसके बाद इसने गुनाह मिटा दिए थे। सेम टू सेम अब भी सेकंड कमिंग में जो हमारे राइटर W.B. येट्स है वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा वो आएंगे और इस तरह ज़मीन पे जितने भी गुनाह हैं उसको दोबारा से, यानी वो जो प्रॉब्लम्स है उसको मिटा देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये इन लाइंस का मतलब यही है। अब इसके अगर थीम्स की बात करें तो सबसे पहला थीम है एपोकैलिप्स एंड chaos. The poem reflects the tumultuous and chaotic period in history during and after World War. Yeats convey the sense of impending doom and upheaval, symbolizing the breakdown of order in the world. इसमें अगेन वर्ल्ड वार वन की तरफ जो है लाइक एक किस्म का सिग्नल है कि वर्ल्ड वार वन में जैसे लोगों को मारा गया था, यानी हिस्ट्री डिस्कस हुई है इस थीम में। फिर क्या हुआ, जब वर्ल्ड वार वन हुआ ओबियसली लोग मर गए थे, तो लोग जो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे जो डिप्रेस्ड हो गए थे जब उन्होंने वो सीन्स देखे। तो इसमें हमारे जो राइटर है W.B. येट्स, उसने ये पोम लिखा कि अब ये दुनिया इसका यानी ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। अगर नहीं आया तो किसी ऐसे बंदे को आना होगा या गॉड को आना होगा जो ये सारे प्रॉब्लम, ये जितने गुनाह हो रहे हैं इस सब को मिटा दे। और मैंने बताया ना कि गॉड जब भी आते हैं तो ऑब्वियसली उसमें क्या होता है, आपके ऊपर ज़लज़ले आ जाते हैं, आपके ऊपर तूफ़ान वगैरह आ जाते हैं, जब ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। लॉस ऑफ कंट्रोल, द इमेज ऑफ द फैल्कन अनेबल टू हेयर इट्स फैल्कनर रिप्रेजेंट्स अ वर्ल्ड वेयर ह्यूमैनिटी हैज़ लॉस्ट कंट्रोल एंड इज़ डिसकनेक्टेड फ्रॉम इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल्स। अब W.B. येट्स का ये भी मानना है कि भाई हमारे ऊपर ये अज़ाब तब आते हैं जैसे हम अपने गाइडिंग प्रिंसिपल से दूर हो जाते हैं। यानी हम जो हमारे जो गॉड्स होते हैं, यानी जैसे हर मज़हब में डिफरेंट गॉड को कंसीडर किया जाता है। अब एज अ मुस्लिम मैं कहता हूँ जैसे अल्लाह है, ठीक है, तो अल्लाह क्या है, मतलब अल्लाह जो है जब जब हम उसके प्रिंसिपल्स यानी उसके जो गाइडिंग प्रिंसिपल जो हमारे लिए है, अगर हम उससे दूर हटते हैं तो क्या होता है, तो हमारे जो यानी इंसान से मोहब्बत करना, ये सब चीज़ें अगर नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, हम जालिम बंदे बन जाते हैं। यानी हमें एक दूसरे की अगर फ़िक्र नहीं होगी तो इससे क्या होता है, हम जालिम बंदे, जैसे फिर इससे क्या होगा, एक बड़े क्लैशेस आ जाते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल आप वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू आप देख सकते हैं। यानी हम एक दूसरे को फिर नहीं मानने लगते। तो हर मज़हब में हर चीज़ का अपना एक कंसेप्ट होता है। Religious imagery. The writer and references to Bethlehem and the Second Coming evoke religious themes, but it uses them to create a sense of irony and foreboding. It's not a hopeful return, but a dark, unsettling event. ठीक है, इसमें अगेन सिंपल रिलीजन के बारे में बताया गया, यानी डिफरेंट रिलीजन से जो आइसेट के जो कंटेक्ट होता है, यानी जिसके बारे में बताया जाता है कि इस मज़हब में गॉड का ये कंसेप्ट है। यानी हमारे जो W.B. येट्स है जिसने ये एग्जांपल दिए कि सेकंड कमिंग इसलिए कहा गया इस पोएम को कि जो ये ख़ुद क्रिश्चियन थे ना, तो इसलिए ताकि जो इनके मज़हब में जिस गॉड को मानते हैं ये लोग, तो कहता है कि वही आएगा दोबारा चीज़ों को सेटल करेगा। ठीक है, मतलब रिलीजन को जो है एक किस्म का हम कहते हैं टच दिया गया है। Historical and political context. The poem can be seen as a response to the political and social turmoil of the time. It reflects Yeats' disillusionment with the state of the world and his fear of what the future might hold. ठीक है, तो इसमें अगेन फ्यूचर की बात की गई है, यानी फ्यूचर यानी एक तो पॉलिटिक्स ऊपर से हिस्ट्री दोनों डिस्कस हुआ है कि हिस्ट्री अगर आप देखें और हमारी आज की जो पॉलिटिक्स ये चीज़ें देखें तो इसमें भी फ्यूचर में भी हमारे लिए ख़तरा ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं इस थीम में डिस्कस हुई। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल। और ये हमारी नेक्स्ट पोएम होगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे, ये भी W.B. येट्स की है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।